खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में 25 नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को अरकान से हल्फ लेने के लिए नामजद किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने आज सुबह होने वाले इजलास में अरकान से हल्फ नहीं लिया था। कोरम पूरा ना होने पर इजलास को 24 जुलाई तक मुलतवी करके ऐवान से चले गए। ओपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। पीटीआई ने आज आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। सेनेट की 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। केपी असम्बली में हमारा एक भी एमपीए ज्यादा हुआ तो अदम एतमाद ला सकते हैं। ओपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, खरीदो फरोख्त घटिया काम है। हमने फैसला किया सेनेट इंतखाबात के लिए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के फैसले पर अमल होगा। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी नाबालगों के हाथ में है। स्पीकर ने मखसूस अरकान से हल्फ ना लेकर सूबाई असम्बली से खिलवाड़ किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1.5 साल से सेनेट में केपी की नुमाइंदगी नहीं। कहा, कुरम पूरा ना करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाली हुकूमत कुरम पूरा ना कर सकी। ऐवान में अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं। सेनेट इलेक्शन कल अपने वक्त पर होंगे। स्पीकर केपी असम्बली ने अरकान को साजिश के तहत हल्फ बर्दारी से रोका। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, सूबाई असम्बली में कोरम एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन गलती का नुकसान खुद पीटीआई को हुआ। बानी पीटीआई हमेशा इलेक्शन में बोलियां लगवाते हैं। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल आमद। नायब अफ़गान वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान की वज़ारत दाखिला के आला हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर दाखिला के हमरा। मोहसिन नकवी की अपने अफ़गान हम मनसब सिराजुद्दीन हकानी से मुलाकात। कल अदम तहरीक तालिबान सरहदी उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गलात में होने वाले ऑपरेशन में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए। पहरोद में होने वाले ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मरने वाले दहशतगर्दों से फितनाल हिंदुस्तान का झंडा और असलहा बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शहर कायद में एयरपोर्ट, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में जल थल एक हो गया। हैदराबाद, मटियारी, बदीन, मीरपुर खास, टंडोल अरियार में भी बरसात। हैदराबाद और लाड़काना में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। मानसून का स्पेल 25 जुलाई तक खूब बादल बरसाएगा। जुड़वा शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुसलसल बारिशों के बाद दरिया और नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सतलुज बिफर गया। आरिफ वाला के मकाम पर पानी करीबी फसलों में दाखिल। कश्मीर में सैलाबी रेले से कच्चे के 12 से ज्यादा देहात सैराब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ने और मूंगी समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। चश्मा बिराज से आने वाला सैलाबी रेला तौंसा पहुंच गया। कोटली आजाद कश्मीर में दरियाए पूंछ में तुगयानी। पंजाब में रवां साल बारिशों से तबाही। 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी।
पीडीएमए के मुताबिक 22 जुलाई से दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मंगला डैम में 49%, जबकि तरबेला में 79% पानी मौजूद। कमिश्नर लाहौर जैन बिन मकसूद का फिरोजवाला में नाला भेड़ का दौरा, पश्तों को मजबूत करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। आईजी इस्लामाबाद और टीम के नए इक़दामात को सराहा। डिजिटल वॉर पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। पंजाब के दूर दराज इलाकों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील मंसूबों की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील में दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों के बच्चे तालीम हासिल करेंगे। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील से मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। सिंध में पीपल्स आईटी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स आईटी प्रोग्राम के पहले मरहले में 13,000 से ज़ायद तलबा को तरबियत दी गई। दूसरे मरहले के लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। 35,000 तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। जामियात के लिए 42 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे में कई तारीख रकम करने जा रही है। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। 25 जुलाई तक खूब बादल बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रेन एमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। लाहौर में अगले 4 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में जल थल एक हो गया। पिकनिक के लिए जाने वाले मौत के मुंह में पहुंच गए। ठट्ठा के इलाके मकली के करीब सयाहों की बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक कराची से था। हादसा बस के बेकाबू होने पर पेश आया। लाशें कराची पहुंचा दी गई। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। जख्मियों में बेशतर की हालत तशवीशनाक। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। बरतानवी लॉर्ड्स का कहना है, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। सिंतास मुआहदे की फौरी बहाली पर जोर, मुज़ाकरात की अपील भी कर दी। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता। ज्यादातर अमवात जनूबी काउंटी सैनचोंग में हुई। भारत के शहर अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। उधर डूबे उधर निकले। इराक में बरसों पहले गर्क होने वाला गांव फिर से उभर आया। जुमर नामी इलाका दहाइयों पहले मौसिल डैम के पानी में कहीं गुम हो गया था। डैम में पानी की सतह कम हुई तो गुमशुदा गांव के आसार फिर से दिखाई देने लगे। सियाह दूर दूर से नजारा करने पहुंच गए। खंडरात में स्कूल्स और घरों के ढांचे देखे जा सकते हैं। ईरान को जोहरी तनसीबात दोबारा फ़ाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की एक जोहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की खबरों पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा, ईरान की तीनों जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा कर दी। ईरान चाहेगा तो इसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 116 तक जा पहुंची।
हमास का कहना है जंग बंदी मुआहिदा ना हुआ तो वो तवील जंग के लिए तैयार है। उधर बरतानिया में फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में बड़ा मुजाहिरा, हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने 63 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज, बांग्लादेश का फातिहाना आगाज। पहले मैच में 7 विकेटों के बड़े मार्जिन से कामयाबी। ढाका में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मेजबान टीम को 111 रन का आसान हदफ दिया। बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 15.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। परवेज हुसैन की निस्फ सेंचुरी 56 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। दूसरा T20 भी ढाका में ही खेला जाएगा। और माजी का खतरनाक कातिल अपने घर पर हमले के बाद दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म नोबडी 2 की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।